टिकटॉक स्टार और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट की मौत को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। उनकी मौत के पीछे अब साजिश की बू आ रही है। साजिश इसलिए क्योंकि सोनाली के घर वालों ने जो तहरीर गोवा के पुलिस थाने में दी है, उसमें कई तरह के दो संगीन इल्जाम दो लोगों पर लगाए गए हैं। इस तहरीर में सोनाली के यौन शोषण और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने जैसे आरोप इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना रहे हैं। सोनाली की मौत के बाद उनके परिवार के लोग भी अब गोवा पहुंच चुके हैं, जहां बुधवार को सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ढाका ने अंजुना थाने के एसएचओ को संबोधित 4 पेजों की तहरीर दी है, जिसमें उन्होंने पहले अपने परिवार के बारे में बताया और फिर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और उसके साथी सुखविंदर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अंजुना पुलिस को दी गई तहरीर में रिंकू ने लिखा है कि जब 2019 में सोनाली आदमपुर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी, तब कार्यकर्ता के तौर पर सुधीर सांगवान और सुखविंदर उनके पास आए। इसके बाद सुधीर ने सोनाली के पीए के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। सोनाली सुधीर और सुखविंदर पर भरोसा करने लगी थी। जहां सुधीर पीए के तौर पर काम करने लगा था, तो उसके कुछ समय के बाद उसने सोनाली के घर के काम करने वाले कुक और नौकरों को हटा दिया। वो खुद सोनाली के लिए खाने का इंतजाम करता था। रिंकू ने तहरीर में यह भी लिखा है कि 3 महीने पहले उसके पास सोनाली का फोन आया था। उसने बताया था कि सुधीर ने उसे खाने के लिए खीर दी थी, जिसे खाने के बाद उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो काम नहीं कर रहे हैं। जब इस बारे में उसने सुधीर से पूछा, तो उसने गोलमोल जवाब दिया। तहरीर के मुताबिक सोनाली अपना सारा लेन देन कागजी कार्रवाई पीए के होने के नाते सुधीर के माध्यम से करवाती थी। वो सुधीर के लाए किसी भी कागजात को बिना पढ़े ही साइन कर दिया करती थी। रिंकू तहरीर में आगे लिखते हैं कि 22 अगस्त 2022 की शाम उनकी बहन सोनाली फोगाट ने उनके छोटे जीजा अमन पुनिया को फोन किया और कहा कि सुधीर ने उसे खाने में कुछ मिलाकर दिया है, जिसकी वजह से उनके शरीर में बेचैनी और घबराहट हो रही है। सोनाली ने अमन से कहा कि 2021 में संत नगर हिसार में उनके घर पर चोरी हुई थी। वो सुधीर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर की थी। इस बारे में वो हिसार लौटकर पुलिस को बताएंगी और सुधीर को कड़ी सजा भी दिलवाएंगी। तहरीर के मुताबिक सोनाली ने अपने जीजा अमन को बताया कि 3 साल पहले सुधीर सांगवान ने उनके घर पर खाने में नशीला पदार्थ मिलाया था और फिर सोनाली के साथ कई बार दुष्कर्म किया गया था। इस दौरान उसने एक अश्लील वीडियो भी बनाया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वो सोनाली को ब्लैकमेल कर रहा था। सोनाली से अपने कहे अनुसार काम कराता था। उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर सुधीर सांगवान सोनाली के साथ लगातार दुष्कर्म करता रहा और किसी को कुछ बताने पर वीडियो वायरल कर सोनाली का फिल्मी और राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी दिया करता था। सुधीर सांगवान के दबाव में ही सोनाली फोगाट ने अपने परिवार और दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि सोनाली के दोनों फोन, प्रॉपर्टी के कागजात, एटीएम कार्ड और घर की सारी चाबियां भी सुधीर सांगवान अपने पास रखता था। इसके बाद सोनाली ने फोन पर अपने जीजा अमन से कहा कि सुधीर और सुखविंदर उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं और फिर फोन कट गया था। उस तहरीर में रिंकू ने आगे लिखा है कि उसी रात सोनाली ने अपनी मां से भी बात की थी। उसने अपनी मां से कहा था कि सुधीर ने उसे खाना खिलाया और उससे बाद में शरीर में बेचैनी और घबराहट हो रही है, शरीर में कमजोरी बढ़ती जा रही है। फिर सोनाली का फोन अचानक कट गया। इस तहरीर में यह भी लिखा गया है कि 23 अगस्त 2022 की सुबह करीब 8:30 बजे उनके बड़े भाई वतन के पास सुधीर सांगवान का फोन आया था कि आपकी बहन सोनाली फोगाट की शूटिंग के दौरान मौत हो गई। ये सूचना पाकर वे अपने परिवार के सदस्यों के साथ गोवा पहुंचे और उन्होंने अपने स्तर पर पता किया, तो ना तो वहां पर कोई शूटिंग हो रही थी और ना ही कोई पहले से ही शूटिंग का कोई प्रोग्राम था। रिंकू ने तहरीर के आखिर में लिखा है कि उसकी बहन ने उन्हें चंडीगढ़ में रुकने का प्रोग्राम बताया था। सुधीर सांगवान और सुखविंदर ने मिलकर उनकी बहन सोनाली फोगाट की हत्या उनकी संपत्ति हड़पने और राजनीतिक षड्यंत्र के तहत की है। इस हत्या में सुधीर और सुखविंदर के अलावा कई लोग शामिल हैं। सुधीर, सुखविंदर और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए।